दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम 100 तो क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 101। 101 में दिया है मेरे भाई, एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक्स और वाई, एक्स किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में, और वाई कह रहे किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है जेड। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे पहले दोस्तों। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 18 30, इसका लासा होगा दोस्तों 90। टोटल वर्क आ गया 90, तो 18 पंजे 90 और ये हो जाएगा 3। और फिर ये दिया हुआ है कि जेड बाई से 50% अधिक कुशल है। जेड जो है बाई से, बाई कितना है दोस्तों, बाई है 3 यूनिट, इससे 50% अधिक है ना। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/2, 1/2। तो बाई अगर 2 यूनिट है, ठीक है, तो उससे एक अधिक है, तो ये कितना होगा, 3/2 होगा। ठीक है, 3/2, तो 3 3 9, तो ये हो गया दोस्तों 9/2। ठीक है, 9/2 हो गया। और फिर दिया हुआ है कि जेड और बाई कार्य शुरू करते हैं, जेड और बाई कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जेड और बाई कार्य शुरू करते हैं, जेड प्लस बाई ये कार्य शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद। अब इन्होंने कितने दिन काम किया दोस्तों, 4 दिन काम किया। ठीक है, दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ा और एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। अब कौन कर रहा है, एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी कर रहा है। अगले 4 दिन में इसने काम पूरा किया। ठीक है, तो अगले 4 दिन में इसने काम पूरा कर लिया। तो देखिए मेरे भाई, जेड जेड की एफिशिएंसी कितनी है, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 9/2 को 4.5। ठीक है, और बाई की कितनी है 3, तो 4 3 7, तो ये 7.5 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों, 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो ये हो गया दोस्तों 30 काम। ठीक है, 30 काम हो गया। अब कह रहा है कि एक्स प्लस पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, शेष कार्य को कितने दिन में कर रहा है, अगले 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, और पी की कितनी है मेरे भाई, पी की देखिए दोस्तों, पी की ही हमसे पूछा है। ठीक है, तो पी की हमसे पूछा है और इन्होंने कितने दिन काम किया, मान लो कह रहा है कि एक्स प्लस पी 4 दिन में, एक्स की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट है एक्स की, और इसने 4 दिन में इतना काम किया होगा, है ना। प्लस मान लेते हैं पी की एफिशिएंसी पी है, 4 दिन में इसने 4 यूनिट इतना काम किया है। पी की एफिशिएंसी पी मान ली, 4 दिन में इतना काम किया, और काम है कितना टोटल दोस्तों, 90 काम है। तो यहाँ से 5 चौक 20, 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 प्लस पी गुणा 4 बराबर 90। तो इधर लाओगे दोस्तों, तो पी बराबर 90 माइनस का 50, और बटे कितना आएगा, ये 4। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर बनेगा ये 40, 40/4, तो ये 10। ठीक है, और पी अकेले मूल कार्य को पूरा करता है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 10। ठीक है, तो पी की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 10, और टोटल काम कितना है 90। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना समय लगाता है दोस्तों, 9 डेज। ठीक है, ये लगाता है 9 दिन। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 102। 102 में दिया है, मानवी और दर्शन मिलकर एक प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, मानवी है और कौन है दोस्तों, मानवी और दर्शन एक प्रोजेक्ट को कह रहा है 40 दिन में पूरा करते हैं। तो मान लेते हैं मानवी की एफिशिएंसी m और इस दर्शन की एफिशिएंसी d मान ली। ठीक है, और ये 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ये हो गया टोटल वर्क। उन्होंने 25 दिनों तक एक साथ काम किया। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया दोस्तों, मानवी प्लस दर्शन ने 25 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, 25 दिन तक एक साथ काम किया, और फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। मानवी ने शेष कार्य अगले 24 दिन में पूरा किया, और मानवी ने शेष कार्य अगले कितने दिन में किया दोस्तों, 24 दिन में पूरा किया हुआ है। ठीक है, शेष कार्य इसने 24 दिन में पूरा किया। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से तो ये हो जाएगा 40m प्लस 40d
बराबर 25m प्लस 25d और प्लस m गुणा 24। ठीक है, तो यहाँ से 24 और 25 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 49। इसमें से घटाओगे तो माइनस का 9m आएगा और 40d इधर घटाओगे तो ये आएगा दोस्तों 15d। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 3 9 5 15। ठीक है, तो मानवी और दर्शन इनकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 5/3। मानवी की 5 यूनिट, दर्शन की हो गई 3 यूनिट। ये इनकी हो गई मेरे भाई एफिशिएंसी हो गई। तो पूछा है कि मानवी ने अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा है। ठीक है, मानवी का पूछा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों मेरे भाई, टोटल वर्क निकालेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, चाहो तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, है ना। तो टोटल वर्क यहाँ से निकल आएगा। तो इसमें रखेंगे दोस्तों 3 और 2 ये कितना है 5 और 3 8। इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे 5 3 8, 8 की गुणा 4 से होगी तो 8 6 को 32, ये 320 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, और इसको मानवी की एफिशिएंसी कितनी है, मानवी के द्वारा वर्क किया जा रहा है 320, इसकी एफिशिएंसी है 5। तो 5 से डिवाइड करें, 5 6 का 30, 5 चौक 20, तो ये आ गया दोस्तों 64। ठीक है भाई, तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 103। इसमें दिया ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिन में काटते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा दिया जाता है। ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी ए मान लेते हैं और बी की बी मान लेते हैं। ये दोनों मिलकर कितने दिन तक करे, 30 दिनों में काटते हैं। तो ये 30 दिनों में काटते हैं। फिर क्या हुआ, लेकिन 20 दिनों के बाद, अब इन्होंने 20 दिन तक तो काम किया, साथ में 20 दिन तक काम किया। 20 दिनों के बाद क्या हुआ, कह रहा है 20 दिनों के बाद बी को हटा दिया जाता है। अब कौन बचा दोस्तों, ए बचा। जब बी हट गया तो ए के लिए उस काम को 20 दिन में 20 दिन और दिनों में कर लेता। अब इसे 20 दिन और लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 30 ए प्लस 30 बी और ये हो जाएगा दोस्तों 20 ए प्लस 20 बी और प्लस का 20 ए ये। ठीक है, तो 20 और 20 40, 40 से इसमें से घटेगा 30 में से इधर आएगा तो माइनस का ये बचेगा 10 है बराबर 20 से ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो माइनस का ये आएगा दोस्तों 20 है 20 बी, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 10 बी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए बटे बी इनकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 1/1। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है और बी की भी कितनी है 1 यूनिट है। ठीक है, और बी अकेले काम पूरा कर सकता था, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई टोटल वर्क कितना है, ये इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों। तो इसमें रखेंगे 1 और 1 2 एफिशिएंसी हो गई और कितना 30 दिन लगा रहा है, तो ये हो गया मेरे भाई 60। टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है, और किससे, बी अकेले इस काम को तो बी से कराना है। टोटल वर्क 60 हो गया, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो आएगा ये दोस्तों 60 दिन। ठीक है भाई, 60 दिन आ गया, इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 104। 104 में दिया एक्स किसी निश्चित कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बाई एक्स से 50% कम कुशल है, जबकि जेड उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। अब देखिए मेरे भाई, एक्स किसी कार्य को 84 दिन में कर रहा है। ठीक है, और जेड उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, कह रहा है 28 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, अब टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो 28 3 84, तो इसका टोटल वर्क आएगा 84 1 और ये हो गया 3। और कह रहा है कि x से 50% कम कुशल है। ठीक है, बाई जो है वो x से 50% कम कुशल है, तो बाई की एफिशिएंसी देखिए x से 50% कम है। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। तो ये अगर x अगर 2 यूनिट है तो उससे 1 कम है, यानी कि 2 में से 1 कम जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। तो 1 जो एफिशिएंसी है x उसका 1/2 है, कौन है बाई है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 0.5, 1/2 आएगी, इसको 0.5 लिख सकते हैं। और फिर दिया हुआ है कि
कार्य को पूरा करने के लिए एक्स ने काम शुरू किया। 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने कार्य शुरू किया। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से अब क्या हुआ, बाई ने कार्य शुरू किया, बाई ने कार्य शुरू किया। ठीक है, और 3 दिनों के बाद एक्स जुड़ा, तो बाई ने 3 दिन तक तो काम किया है अकेले, है ना। उसके बाद में इसके साथ जुड़ गया दोस्तों एक्स। अब एक्स प्लस बाई हो गए, अब दोनों हो गए। एक्स 3 दिनों के बाद एक्स उसके साथ जुड़ गया, और जेड शुरुआत से 7 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा। अब यहाँ से जुड़ गया दोस्तों जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, अब 3 हो गए। ठीक है, और जेड कब जुड़ा, ये दिया हुआ है कि जेड जुड़ा कब, जेड जुड़ा है शुरुआत से 7 दिनों के बाद। ठीक है, शुरुआत से कितने दिनों के बाद दोस्तों, 7 दिनों के बाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये 7 दिनों के बाद जुड़ा है, तो 3 दिन तो यहाँ हो गए, तो इसने कितने दिन किया होगा, 4 दिन किया होगा। ठीक है, इसने 4 दिन काम किया होगा एक्स प्लस बाई ने, तभी तो शुरुआत से 4 दिन 7 दिन हुए हैं, है ना, तभी तो 7 दिन हुए हैं। अब ये जुड़ गया। ठीक है, जेड जुड़ गया। कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिन तक कार्य किया, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से बाई की एफिशिएंसी निकालेंगे। बाई की कितनी है 0.5, एक्स प्लस बाई की कितनी है, इसकी 1 है और इसकी है 0.5, तो ये हो जाएगी दोस्तों 1.5 एक्स प्लस बाई की। तो यहाँ से 5 दिए 15, तो ये हो गया दोस्तों 1.5 काम प्लस यहाँ से 15 चक्कू 60, ये 6 काम हो गया। ठीक है, 6 और 1 7, काम कितना हो गया दोस्तों 7.5 काम हो गया। काम है कितना, ठीक है, काम है दोस्तों 84 काम है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने जो है 84 काम है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स की एफिशिएंसी 1 है प्लस बाई की एफिशिएंसी कितनी है, और बाई की दी है 0.5, और जेड की हमें पता नहीं, जेड की मान लेते हैं जेड एफिशिएंसी है। ठीक है, जेड की मान लेते हैं जेड एफिशिएंसी है। तो कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिन काम किया, जेड की एफिशिएंसी दे रखी है क्या, जेड की दे रखी है दोस्तों 3। ठीक है, जेड की एफिशिएंसी में दे भी रखा है 3, तो मान लेते हैं इन्होंने जो है n दिन तक काम किया। ठीक है, n दिन तक काम किया, तो ये टोटल वर्क हो गया, जबकि टोटल वर्क है कितना दोस्तों 84, तो 84 दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है 84 दिया हुआ है, तो ये 7.5 इधर ला के घटा देंगे हम इसमें से। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 और ये 3, तो ये हो गया 4.5, 4.5 n बराबर 84, इसमें से घटाएंगे दोस्तों 7.5, तो ये 4.5 गुणा n बराबर यहाँ से घटाओगे तो 0.5 13, तो ये हो जाएगा 76.5। तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, और इसे 15 से काटेंगे तो 15 तियाँ 45, और इसे 15 से काटेंगे 15 पना 75, 15 एकन 15, और इसे काटेंगे 17, तो n बराबर आ गया दोस्तों 17। ठीक है, n बराबर 17 आ गया है। तो कह रहा है जेड ने कितने दिन तक काम किया, तो यहाँ पे कितने दिन तक किया इसने 17 दिन तक काम किया है, तो इसका आंसर होगा n बराबर 17। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 से 5। इसमें दिया है ए एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और ये बी प्लस सी हो गया, यानी कि एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों 1:1 है। कह रहा है कि उतने समय में कर सकते हैं जितने समय में बी प्लस सी, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कार्य क्षमता बराबर है ना, एफिशिएंसी बराबर है। तो इसकी 1 यूनिट है तो इसकी भी 1 यूनिट होगी, इनका अनुपात हो गया 1:1। और फिर दिया है यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी इसे अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले इसे दोस्तों 60 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क आएगा मेरे भाई 60, तो ये 6 और ये हो गया 1। ठीक है, ये 6 हो गया, ये हो गया 1, और फिर दिया हुआ है कि तो बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा है। अब देखिए मेरे भाई इसकी एफिशिएंसी सी की कितनी 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ बी की तो फिर 0 लेनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा तो संभव नहीं है बी की 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, इसका अगर हम डबल करें
तो इसका अगर हम डबल कर देते हैं तो यहाँ भी हम इसका डबल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी हम 2 से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी, 1 और 1 2 है, इनकी 2 है। तो अगर हम इसकी बात करें a प्लस बी और ये c, इनका अगर अनुपात लें, है ना, इनका अगर अनुपात लेते हैं तो a प्लस बी की कितनी है, पहले 6 थी, ठीक है, अब यहाँ पे कितनी 1 थी, अब हमने 2 से गुणा की है, यहाँ की है दोस्तों 2 से गुणा, तो यहाँ भी हमने 2 से की है गुणा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से गुणा की है तो इसकी कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई, है ना, 6 और 1 7, इसकी एफिशिएंसी 6 और 1 7 बन रही थी, और इसकी कितनी बन रही है, 2, तो इसकी दोस्तों 7 बन रही थी, तो 2 से हमने गुणा की, तो यहाँ भी 2 से करोगे, है ना, और यहाँ 14 हो रही है, यहाँ कितनी हो रही, तीनों की 14, तो यहाँ भी तीनों की 14 होनी चाहिए, पर यहाँ है कितनी, 7 है, तो यहाँ 7 से गुणा करोगे, यहाँ भी 7 से करनी पड़ेगी, यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब सी की कितनी है दोस्तों एफिशिएंसी, अब ए बी सी तीनों की निकाल लेते हैं, ए बी सी तीनों की निकाल लेते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की है 2 1 2, तो यहाँ पे इसकी कितनी है 2, और B प्लस सी दोनों की है 7 यूनिट, तो इसकी 2 हो गई, तो इसकी कितनी हो गई 5 यूनिट, और ए की कितनी होगी दोस्तों 7 1 7, ए की हो गई 7 यूनिट, 7 5 12 2 14, ठीक है, तीनों की हो गई 14 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और फिर दिया हुआ है कि तो बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालें पहले दोस्तों, टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, अब 2 से गुणा की तो टोटल वर्क ये हो गया 120 होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 120 टोटल वर्क हो गया। अब इसे बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट है। ठीक है, तो बी से कराओगे तो 120, इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो 5 से काटोगे दोस्तों 24, तो ये आ गया मेरे भाई 24 डेज, 24 दिन। ठीक है दोस्तों, 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा, तो 24 दिन इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 106 में दिया है 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 12 आदमी 24 लड़के एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा कि 12 आदमी या का मतलब बराबर होगा, 12 आदमी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मैन भी उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, या का मतलब बराबर। फिर 24 लड़के, अब 24 लड़के उसको कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, फिर से समझिए दोस्तों, 12 आदमी, हम मान लेते हैं आदमी की एफिशिएंसी m है, 12 आदमी है, तो टोटल इतनी एफिशिएंसी हो गई, और समय इतना ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, इतना, ये टोटल वर्क हो गया। उसी तरह से हमने मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी जो है किसकी, लड़कों की एफिशिएंसी हमने मान ली बी है, और 24 लड़के हैं, तो टोटल इतनी एफिशिएंसी हो गई, और इतना समय लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क दोनों बराबर होंगे। अब या की बात हो रही है, या का मतलब क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ से देखेंगे एफिशिएंसी निकलेगी हमें 20 से 20 कैंसिल, 12 से काटोगे ये दोस्तों 2 बार, तो ये आ गए दोस्तों मैन और बॉयज़, इनकी एफिशिएंसी 2/1, तो बी की कितनी 1 यूनिट, और मैन की कितनी है 2 यूनिट, एफिशिएंसी आ गई। और फिर दिया हुआ है कि 24 आदमी और 12 लड़के, अब टोटल वर्क निकालो पहले दोस्तों, तो टोटल वर्क देखोगे मेरे भाई 12, एम को मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी 2 यूनिट, और गुणा 20, तो 12 दूनी 24, और बच्चों को 48। ठीक है, 2 दूना 4, 40, बच्चों को 48, तो ये हो गया 480, टोटल वर्क आ गया 480। अब इसे 24 आदमी, ठीक है, 24 आदमी प्लस करा 12 लड़के, 12 लड़कों से कराना है। ठीक है, तो 24 आदमी की एफिशिएंसी कितनी 2 यूनिट, तो 24 दूना 48, ये 48 बनेगा, प्लस 12 बॉयज़ की कितनी 1 यूनिट है, तो 12 1 12, तो यहाँ से 8 करोगे दोस्तों, 8 2 10, 5 और 1 6, ये आ गया 60। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे भाई 60 आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब टोटल वर्क कितना है 480 है, 480 डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये आएगा दोस्तों 8 छंग 48, 8 डेज, 8 दिन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 8 दिन इसका आंसर होगा, तो भाइयों इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 107 देखते हैं। इसमें दिया है 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 आदमी हैं, 3 मैन प्लस 3 वूमेन। बॉयज़ की बात हो रही, लड़कों की, 3 बॉयज़ किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है। ठीक है भाई, एक आदमी के स्थान पर मतलब आदमी क्या हुआ? कम हो गया। पहले कितने आदमी थे? 3 आदमी थे, एक आदमी चला गया, 2 आदमी बचे हैं। अब कह रहा है एक लड़के को रखा जाता है, लड़का बढ़ गया एक, है ना? तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3 पहले थे, अब एक बढ़ गया 4, 4 लड़के हो गए। ठीक है, जब ये ऐसा हुआ तो ये कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है। तब ये कार्य कितने दिन में हो रहा है दोस्तों? 12 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 5 और ये 6, एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे तो 5 तियाँ 15, 15 एम प्लस 5 तियाँ 15 22 बराबर 6 दूनी 12, 12 एम प्लस 6 चौक 24 22। तो यहाँ से इधर लाएंगे तो घट जाएगा, ये आएगा 3 एम और इससे घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, 9 बॉयज़। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियाँ 9, तो मैन और ये बॉयज़ इनकी एफिशिएंसी आ गई 3/1। तो बॉयज़ की कितनी? 1 यूनिट है, तो मैन की कितनी है दोस्तों? 3 यूनिट है, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे चाहे तो इसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। ठीक है, टोटल वर्क देखिए दोस्तों, टोटल वर्क क्या आएगा? 3, इसकी 3 एम है, एम की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 3 तियाँ 9, तो ये हो गया दोस्तों 9 प्लस इसकी कितनी है? 1 है, तो 3 एकन 3 और समय कितना दिया दोस्तों? 10। ठीक है, 9 3 12, 12 की गुणा 10 से होगी तो 120, 120 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 120 हो गया है। और हमसे कह रहा है कि 2 आदमी और 2 लड़के, 2 मैन प्लस 2 बॉयज़। ठीक है, 2 आदमी 2 लड़के, तो एफिशिएंसी इनकी रखेंगे 2, एम की एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 2 बॉयज़, बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट है, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8, तो इनकी आ गई दोस्तों 8, इनकी एफिशिएंसी आ गई 8 और टोटल वर्क कितना? 120 है, 120 टोटल वर्क है और एफिशिएंसी है 8। तो 8 से काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 15। ठीक है, तो ये कितना समय लगाएंगे? 15 दिन। ठीक है दोस्तों, 15 दिन लगेंगे, तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 108। इसमें दिया है 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है भाई, 8 मैन प्लस 12 वूमेन, ठीक है, किसी दीवार को कितने दिन में? 10 दिन में बना सकते हैं। और फिर दिया हुआ है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष 6 मेल प्लस 8 वुमेन, 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में बना सकते हैं दोस्तों? 14 दिन में बना सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से 5 दूना 10 और ये काटेंगे 7 दूनी 14, तो 5 8 पंजे 40, 40 एम प्लस 12 पंजे 60 डब्लू और ये आएगा 642, 42 एम प्लस 856 डब्लू। तो इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 एम और इसे इधर लाएंगे तो होगा दोस्तों माइनस का 4 डब्लू। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 बार, तो मैन और वूमेन इनकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 2/1। तो वूमेन की 1 यूनिट, तो मैन की कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गई। ठीक है, ये आ गई मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे रख देंगे तो 8 दूनी 16, तो ये होगा 16 प्लस इसकी रखेंगे तो ये आएगा 12 और कितना समय दिया? 10 दिन दिया है, गुणा 10। ठीक है, तो 6 और 2 8 और 1 1 2, 28 हो गया। ठीक है, 28 की गुणा 10 से होगी तो 280 आएगा टोटल वर्क। और पूछा है हमसे क्या पूछा हुआ है दोस्तों? हमसे पूछा है एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा? एक महिला का पूछा है। ठीक है, तो एक इसकी एफिशिएंसी कितनी? 1 है, तो 1 एकन 1। ठीक है, एक महिला की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 1। अब देखिए मेरे भाई, टोटल कितना है? 280 है, टोटल 280 वर्क है और महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 280 आएगा। ठीक है, 280 दिन लगेंगे, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 109 में दिया है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 10 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं हैं। 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। अब ये दिया हुआ है कि एक पुरुष जो है, एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। इसका मतलब क्या दिया है? इनकी एफिशिएंसी हमें दी है, मैन वूमेन की एफिशिएंसी दी है 2/1 हो जाएगी। तो वूमेन की 1 यूनिट है तो मैन की कितनी होगी दोस्तों? 2 यूनिट होगी। ये हमें एफिशिएंसी दे रखा है। तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ से ये टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क ये है। इसमें एफिशिएंसी रखेंगे तो टोटल वर्क पहले निकालेंगे। तो इसमें रखेंगे तो 10 मैन की कितनी है? 2 है तो 10 मैन की कितनी होगी? 10 दूना 20 होगी, प्लस 5 और डब्लू की रखेंगे 1 तो 5 एकन 5 हो गया, और गुणा कितना है? ये 60 तो 25 छक्का 150, तो ये हो गया दोस्तों 1500 टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 1500। अब ये दिया हुआ है कि 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं। ठीक है, 5 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 20 महिलाएं हैं। 5 पुरुष 20 महिलाएं हैं तो इनकी एफिशिएंसी देखेंगे। 5 मैन की कितनी है? 1 मैन की 2 है तो 5 मैन की कितनी होगी? 5 दूना 10 और 20, इसकी 1 वुमेन की 1 है तो ये हो जाएगा 30। एफिशिएंसी 30 हो गई है। और फिर दिया हुआ कि उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आधे भाग को, पहला पूरा भाग कितना है दोस्तों? पूरा भाग है 1500 तो आधा कितना होगा? 750 होगा इसका। अब इसको पूरा करने में इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 30 है तो कितना समय लेंगे? 0 से 0 कैंसिल और इससे काटेंगे 25, तो ये आएगा मेरे भाई 25 दिन। ठीक है, 25 दिन आएगा इसका भाइयों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 दिन इसका सही होगा। वैसे तो इसमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 इसका नहीं होगा, इसका एक्चुअल में 25 ही होगा। अगर जैसा क्वेश्चन कराए वैसा, उस हिसाब से 25 ही होगा। ठीक है भाई, और क्वेश्चन जो 10 है, वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, कुछ भी नहीं चेंजेस है, संख्याएं भी नहीं बदली हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 भी 109 की ही तरह हैं। तो ऐसे ही आप दोस्तों ये समझ लो भाई, वो भी हो गया सेम, समझो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे प्यारे भाई 111 देखते हैं। इसमें दिया है 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके काम को 48 दिन में पूरा करती हैं। उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं, ये पूछा है। ठीक है भाई, अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए मेरे भाई, एक फार्मूला देखते हैं। M1 का मतलब आदमियों की संख्या या औरतों की संख्या या बच्चों की संख्या, M1 हो सकता है। ठीक है, M1 H1 मतलब घंटों, और D1 का मतलब दिन बटे W1 का मतलब क्या है? वर्क, है ना, कितना वर्क पहले कंप्लीट हुआ। और ये बराबर होगा दोस्तों M2 गुणा H2 गुणा D2 बटे W2। ठीक है, बटे किसके होगा? W2 के होगा। ठीक है, यहाँ के H1 का मतलब होता है हावर्स, घंटा, और D का मतलब है यहाँ दिनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसी आधार पे ये आपका फार्मूला है, इसी आधार पे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी आधार पे होगा। तो इसमें ये दिया हुआ कि 16 महिलाएँ, कितनी महिलाएँ दोस्तों? 16 महिलाएँ। ठीक है, 16 महिलाएँ प्रतिदिन 7 घंटे, कितने घंटे काम करती हैं? 7 घंटे, है ना, प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 48 दिन में, और कितना समय लेती हैं? 48 दिन लेती हैं, 48 दिन में पूरा करती हैं। उसी कार्य को, एक काम दिया, एक काम क्या होता है दोस्तों? एक होगा, है ना। अगर यहाँ पे दिया होता, मान लो कुछ भी दिया होता तो बोल लेते एक काम का मतलब एक काम कंप्लीट है, वो एक ही होगा पूरा, है ना। एक अपने आप में 100% है, एक काम हो गया। उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए, किस क्या दिया? उसी कार्य को, मतलब जो एक काम है वही कार्य यहाँ कराना है। उसी कार्य को कह रहा है कि 32 दिनों में, कितने दिनों में? 32 दिनों में पूरा करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता पूछा है। वुमेन W2 की वैल्यू हमसे पूछी है, और समय कितना दिया? 12 घंटे। ठीक है, और महिला जो है प्रतिदिन 12 घंटे काम करती हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32
और ये 12 दूनी 24, 24 दूना 48, तो 7 दूनी 14, तो ये आ गया दोस्तों 14 W2, यानी कि औरतों की संख्या कितनी 14 होगी। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 112। 112 में दिया है 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 लड़के 3 बॉयज़ प्लस लड़कियां कितनी है 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स हैं, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 2 लड़के तथा 7 लड़कियां, क्या दिया है 2 लड़के 2 बॉयज़ प्लस 7 गर्ल्स, 7 लड़कियां उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8, ठीक है, और 3 तियाँ 9, तो 9B प्लस 5 तियाँ 15G बराबर 4 दूना 8, 8B प्लस 7 चौक 28G। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेंगे, पहले एफिशिएंसी निकालें फिर टोटल वर्क निकालेंगे। तो 9B इधर लाएंगे तो 1B बचेगा बराबर, इसे लेकर इधर घटाएंगे तो यहाँ से आएगा ये 13G। तो B मतलब बॉयज़ और गर्ल्स, इनकी एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 13/1। तो बॉयज़ की 13 यूनिट है और गर्ल्स कितनी एफिशिएंसी 1 यूनिट है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब यहाँ से मेरे भाई टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क एफिशिएंसी चाहो तो इसमें रख दो, चाहो फिर इधर वाले में रख दो। अगर इसमें रखोगे तो 3B का कितना मान है 3, तो 13 तियाँ 39 प्लस 5G का मान कितना 1, तो 5 सेकंड 5 प्लस और गुणा दिया है ये 6, गुणा कितना दिया था 6 दिया था, तो 9 5 14, तो ये 44 गुणा 6, ये हो गया मेरे भाई टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया 44 गुणा 6। अब कह रहा है कि 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए, कितनी लड़कियां हैं दोस्तों 8 लड़कियां हैं। ठीक है, 8 गर्ल्स, तो 8 लड़कियां हैं। एक लड़कियों की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 8 की कितनी होगी मेरे भाई 8 होगी। तो 8 लड़कियां हैं और उसी कार्य को, ये कार्य दे 44 गुणा 6, इसको पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसे काटेंगे 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8, 4 से इसे काटेंगे 11 बार, तो 11 तियाँ 33, तो ये आ गया मेरे भाई 33। ठीक है, 33 आ गया। तो इसका 112 का ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो भाइयों दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। और भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं।